जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे और उसको उनको हम राइट हैंड साइड पे जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y आयोटा के साथ तो ये बन जाएगा +2y आयोटा -3 आयोटा x, तो ये बन जाएगा -3x आयोटा। और लास्ट में हमारे पास देखें यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 2x 2y आयोटा -3xi -3y आयोटा स्क्वायर। सही है। तो 4 प्लस आयोटा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। तो 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आप देखें ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये पूरा रियल पार्ट बन जाएगा। तो 2x प्लस 3y बन जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप देखें तो 2y आयोटा -3x आयोटा, ये वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करते हैं 2x प्लस 3y। पहले इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे हम, 2y -3x, ये आयोटा बाहर लिखते हैं, 4 प्लस आयोटा। अब कंपेयर करेंगे, ये वाला पार्ट जो है रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो उनको कंपैरिजन से हमारे पास जो दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स 4, ये बन गया हमारे पास पहला इक्वेशन। और दूसरा 2y -3x इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट कितने हैं, 1। तो ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम आप देखें ये जो है इसको बल्कि हम 2 नहीं कहेंगे, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका नाम हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा किया कि x जो है वो पहले है तो इसका भी हमने x पहले लिखा। अब इसका कोफिशिएंट चेक कर लें। x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, इस x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट -3 है। अब इस कोफिशिएंट को हमने सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद सम नंबर एंड इक्वेशन 2 विद सम नंबर, तो जिससे x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है तो वो सॉरी इन दोनों का जो x का कोफिशिएंट, इसको सेम करने के लिए आप देखें इसको हम 6 बना सकते हैं 2 और 3 का। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो थ्रू आउट इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 9y 3 4 12। ठीक है, और इसी तरह दूसरा ये इक्वेशन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -6x प्लस 4y एंड 2। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। लेट्स सपोज मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 बन गया और ये 4। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम 4 को 3 के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग कहेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, यहाँ से 6x -6x ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। 9y प्लस 4y दैट विल बी 13y और ये बन जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 14/13। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 के अंदर। ठीक है, किसी 1 या 2 के अंदर हम पुट कर लें
तो क्या बनेगा इसका पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास जो y है उसकी जगह में हम पुट करते हैं 14/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये फर्दर इसको पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, 3 14 42/13 इक्वल्स 4। ठीक है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। टू एक्स, यहाँ से हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। 2x 4 माइनस बन जाएगा ये 42/13, और यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 13 को 4 से, तो ये बन जाएगा 52 माइनस 42/13। 2x ये साथ साथ चलता रहेगा, यहाँ पे 52 माइनस 42 दैट विल बी 10/13, और 2 को हम नीचे ले आएंगे, x इक्वल 10/2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये बन जाएगा 10/26। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 10/26 है, तो हम यहाँ से 2 से कैंसिल करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 13 ज़ा 5/13, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/13। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5/13, और y की वैल्यू हमारे पास 14/13। ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला सवाल जो है हमारे पास, ये भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। तो चलें शुरू करते हैं इस सवाल को भी। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम एक्सपेंड करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x और 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं साथ साथ, दैट इज 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, तो जनाब अगला 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं। 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, अब इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं हम। 3x माइनस माइनस प्लस 2y, इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ इसके साथ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ सर आप देखें तो +3, इस ये पूरा जो है ना यहाँ से आता है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या करते हैं इसको ज़रा 3y माइनस 2x ब्रैकेट के अंदर पर करते हैं, और इसका आयोटा बाहर हम कॉमन लिखते हैं। और यहाँ पर देखें आप, इसका 2x माइनस 1 ये इसका रियल पार्ट, और प्लस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं लेट्स सपोज -4y प्लस 2 और आयोटा बाहर कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करते हैं इनका। तो 3x प्लस 2y जो है वो, ये दोनों हमारे जो है वो रियल पार्ट्स हैं, तो इनको कंपेयर करते हैं। 2x माइनस 1। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके भी लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हम इस 2x को हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। 2x को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1।
और 3x माइनस 2x इज x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर कंपेयरिंग एंड सिंप्लीफाइंग द रियल पार्ट्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास 3y माइनस 2x जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे साइड पे राइट हैंड साइड पे -4y प्लस 2 जो है ना, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -4y को दूसरे साइड पे लेके आए, 3y प्लस 4y माइनस 2x इक्वल टू 2। ठीक है, 3y प्लस 4y इज 7y। ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x, और यहाँ पर हमारे पास -2x है, और इन मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को 2 से, तो ये बन जाएगा, सपोज किसी और कलर से लिखते हैं हम इसको, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन का नाम लेट सपोज हम 1a लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिंग 1a विद इक्वेशन 2। चले ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। 7y माइनस 2x इक्वल्स 2। अच्छा, इसको हम y वाला टर्म y के साथ लिखते हैं 4y, और 2x को इसके नीचे लिखते हैं प्लस 2x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ सब क्या हो रहा है, ऐड करने के बाद ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गए, ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बन गया 7 8 9 10 11 y इज इक्वल टू 0। और यहाँ सर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 11 जो है 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 11/0 इज y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को पुट करते हैं किसी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। चलें, इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 है, तो -1 x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 2 दैट इज 0, दैट इज -1 x इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। ठीक है, दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। The last question of this exercise, let's suppose इस पार्ट को हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास a है, तो एक a स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, b की जगह क्या 4 आयोटा है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस पार्ट का माइनस, फिर ये आ जाता है -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट इधर ही ख़त्म कर 2x प्लस 2y आयोटा। ठीक है, ये y, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गया। अच्छा, दैट इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 2 3 6 6 4 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स x प्लस y आयोटा। 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ से y प्लस सॉरी -16 और रियल पार्ट जो हैं उन सबको अलग करते हैं, -2x भी इसके साथ आ जाएगा, और प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा
ये और ये इमेजनरी में चले जाएंगे, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों हमने साथ लिखे, ये इमेज रियल पार्ट फॉर्म करेंगे x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, 9 माइनस 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, तो ये बन जाएगा हमारे पास -7 माइनस 2x, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमारे पास 24 प्लस 2y आयोटा, ये बन जाएगा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ये बन जाएगा -7 माइनस 2x इक्वल टू x। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x को दूसरी साइड पर ले चलते हैं, x प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 3x, और -7/3 दैट इज इक्वल टू x, ये और x इक्वल टू -7/3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, दैट इज रियल पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है जो हमारे पास 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। ठीक है, नहीं बस हमें डायरेक्ट इसी से ही आंसर, इसका भी यहीं से आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y को इस साइड पे ले आते हैं, 24 को उधर लेके जाते हैं, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 24, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -24, तो इसी से हमें y की वैल्यू भी मिल गई। ये आंसर नंबर 1 है और ये आंसर नंबर 2 है। ठीक है, जहाँ पे x और y की वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक समझ आई होंगी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।